सोचें, एक मैदान, एक तरफ 313 लोग, दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा ट्रेंड जंगजों का लश्कर। इन 313 लोगों के पास न पूरी तलवारें थीं, न घोड़े, न ज़िर हैं। लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक बार हुआ। ये कोई दास्तान नहीं है, ये सच है। और इस सच का नाम है ग़ज़वा-ए बद्र। साल था 624 ईस्वी। अरेबिया एक अजीब दौर से गुजर रहा था। कुरैश, मक्का का सबसे ताकतवर कबीला, पूरी अरेबिया की तिजारत पर कब्जा किए हुए था। हर साल उनका बड़ा तिजारत काफिला मक्का से शाम यानी सीरिया जाता था और वापस आता था, सोने, चांदी और कीमती माल से भरा हुआ। ये काफिला सिर्फ तिजारत नहीं था, ये कुरैश की ताकत का सिंबल था, उनकी इज्जत का निशान। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। 3 साल पहले 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे। लेकिन मक्का में जो कुछ पीछे छोड़ आया था वो सिर्फ घर नहीं थे, वो जमीनें थीं, दुकानें थीं, बाप दादा की यादें थीं। कुरैश ने उन सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया था। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु के दिल में दर्द था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सब्र करो, अल्लाह का वादा पक्का है। इस दफा कुरैश का काफिला सीरिया से वापस आ रहा था। इस काफिले की तिजारत इतनी बड़ी थी कि पूरी मक्का ने इसमें हिस्सा लगाया था। कोई चंदा नहीं था जो अबू सुफियान, इस काफिले के सरदार, ने छोड़ा हो। काफिला 50,000 दिरहम से ज्यादा की दौलत लेकर आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि ये काफिला गुजरने वाला है। लेकिन ये सोचें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दौलत के लिए निकले थे? यही तो दुनिया समझती है, मगर सच कुछ और ही था। ये एक बात है जो बहुत लोग नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 313 लोग लिए थे। सिर्फ 2 घोड़े थे पूरे लश्कर में, सिर्फ 70 ऊंट थे, मतलब एक ऊंट पर तीनों लोगों की बारी बारी सवारी। अबू सुफियान को किसी ने खबर दे दी, उसने काफिला रास्ता बदल लिया, बद्र से हटकर ले गया। लेकिन अब वो बता चुका था मक्का को, और मक्का ने क्या किया? मक्का ने अपना पूरा लश्कर भेज दिया। अबू जाल, मक्का का सबसे ताकतवर आदमी, उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आज हम इन 313 भूखे बेवतन लोगों को खत्म कर देंगे और पूरी अरेबिया देखेगी कि कुरैश का क्या अंजाम होता है जिनसे पंगा लेने का। उनका लश्कर था 950 से ज्यादा ट्रेंड जंगजों पर मुश्तमिल, 700 जिरहें, 100 घोड़े, 70 ऊंट और साथ में साजिंदे, रक्कासाएं, शराब के प्याले। वो इस जंग को जश्न समझ रहे थे। बद्र एक वादी, एक जगह जहां तिजारत के काफिले रुक के करते थे पानी पीने के लिए। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ मांगी। सहाबा ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करते रहे, या अल्लाह, अगर आज ये 313 शिकस्त खा गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। सैयदुना अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आहिस्ता कहा, या रसूल अल्लाह, काफी है, अल्लाह जरूर मदद करेगा। और फिर सुबह आई। कुछ हुआ उस रात जो कोई नहीं समझा। उस वक्त अल्लाह ने उस रात मुसलमानों के कैंप पर हल्की बारिश भेजी। ये बारिश कुरैश के कैंप तक नहीं पहुंची। मुसलमानों की जमीन मजबूत हो गई, उनके कदम नहीं धंसेंगे। कुरैश की जमीन सॉफ्ट और फिसलनी रही। कोई इंसान ये प्लान नहीं कर सकता था। ये था अल्लाह का इंतजाम। सुबह की पहली रोशनी में दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। कुरैश की तरफ से 3 बहादुर आगे आए, उतबा, शैबा और वलीद। उन्होंने चैलेंज किया, हमसे मुकाबला करो अगर हिम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको। फिर उन्होंने भेजा अपने घर के 3 शेर, हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा इब्न अल हारिस। पूरा मैदान खामोश हो गया। कुछ ही लम्हों में
حضرت حمزہ نے عتبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو شکست دے دی، لیکن حضرت عبیدہ کا مقابلہ مشکل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر دوسرے کو ختم کیا، مگر حضرت عبیدہ زبردست زخمی تھے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، ہاں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر پوری جنگ شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینک دی۔ فرمایا، شاہد الوجوہ، مشکل ہو جائے تمہارے چہرے۔ صحابہ نے بعد میں کہا کہ ہر قریش جنگجو کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، بالکل ہر ایک کی۔ اور پھر ایسا ہوا جو پوری انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ قریش کا لشکر ٹوٹ گیا۔ 70 قریش مارے گئے، 70 قید کیے گئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔